जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी 2023 स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे क्या कुछ लेके आया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मकर राशि की कि मकर राशि वालों के लिए ये जो 2023 है ये क्या कुछ लेके आया है। तो पहले तो एक खुशखबरी की बात ये है कि जो शनि की साढ़े साती चल रही है उसका अंतिम चरण यानी तीसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। 2.5-3 साल से आप बहुत परेशान थे क्योंकि दूसरा चरण बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है। लेकिन ये लास्ट चरण चलेगा, ये चलेगा 17 जनवरी से। यानी 17 जनवरी से जब लास्ट चरण चलेगा तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा और आप जो बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे उसमें भी रिलीफ मिलेगा, आपको राहत की सांस मिलेगी। तो ये तो खुशखबरी की बात थी। अब राशिफल स्टार्ट करने से पहले पहले समझते हैं कि मकर राशि वाले जो जातक हैं वो होते कैसे हैं। देखिए, मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं थोड़े आलसी होते हैं, लेकिन मेहनती बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर इन्हें आलस ना हो तो ये इतनी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। योगी किस्म के होते हैं, हर चीज़ को देना जानते हैं। मतलब अपनी कीमती कीमती चीज़ें भी ये किसी को दे सकते हैं। किसी को भी अगर ज़रूरत है तो ये सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। स्ट्रगल इनके जैसा कोई कर नहीं सकता। हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। दानी बहुत होते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ ये दान करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन वो स्ट्रगल भी ये बहुत बखूबी निभाते हैं और हर तरह की परेशानियों को झेलते हुए ये आगे बढ़ते हैं। एक तरह से योगी किस्म के होते हैं, सबकी परेशानियों में ये सबसे पहले खड़े होते हैं। तो देखा जाए इनका जीवन बहुत सादा होता है और शनि प्रधान होने के कारण ये बहुत न्यायप्रिय होते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं, किसी के चापलूसी में या किसी के तरह के भावनाओं में ये नहीं बहते हैं, क्योंकि चापलूसी इन्हें पसंद नहीं होती है और ना ये चापलूस होते हैं। तो ये तो था, एक संक्षेप में बताया है कि मकर राशि वाले लोग होते कैसे हैं। अगर राशिफल की बात करें तो पहले समझते हैं कि ये जो गोचर है यानी कि जनवरी के पहले दिन का जो गोचर है वो किस तरह से ग्रह व्यवस्थित होंगे और कहाँ गोचर करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति की क्या होगी 1 जनवरी को। देखिए, मकर राशि में अभी शनि है और शुक्र है। शनि जब 11वें यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपका तीसरा चरण साढ़े साती का शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। शुक्र के साथ शनि है, शुक्र भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य बुध धनु राशि में है, जो कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे और बुध भी आ जाएंगे। मीन राशि में गुरु हैं, जो कि मार्गी हो चुके हैं नवंबर में। राहु मेष राशि में है, चंद्रमा उनके साथ हैं। चंद्रमा हालांकि 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय यानी कि 1 जनवरी को राहु के साथ हैं। केतु जो है वो तुला राशि में है और मंगल जो है वक्रगत स्थिति में होकर वृषभ राशि में है। तो ये तो ग्रहों के बारे में है कि ग्रह कैसे होंगे 1 जनवरी को। अब स्टार्ट करते हैं राशिफल। पहले आपका स्वास्थ्य लेते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, 4-5 साल से आप स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, चाहे वो सांस की दिक्कत हो, चाहे हड्डियों की, चाहे नसों की, चाहे गैस संबंधित कोई दिक्कत हो, क्योंकि शनि महाराज गैस से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, सांस की प्रॉब्लम दे सकते हैं और लंबी बीमारी खींच देते हैं। यानी लंबी बीमारी का कारक तत्व जो होता है वो शनि ही होता है। तो काफ़ी हद तक आप 5.5 साल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो जो दिक्कतें चली आ रही थी, समझ लीजिए उनका अंत होगा। आप जो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, वो तनाव भी आपका ख़त्म होने वाला है। कोई बीमारी अगर बहुत दिन से चल रही है, उसका एक तरह से निदान मिलेगा, आपको रिलीफ बहुत मिलेगा, आपको मानसिक शांति बहुत मिलेगी। आपकी जो हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत थी या आपको खांसी होती थी, गले संबंधित प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिन से आप किसी रोग से ग्रस्त थे, तो समझ लीजिए आपका उस रोग का अंत होने वाला है, आपको निदान मिलेगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी सॉल्व होती नज़र आएगी। मानसिक तौर से आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे और जो कष्ट थे, जो आपके स्वास्थ्य लिहाज से, वो ख़त्म होते नज़र आएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा यह है, लापरवाही नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाहर का खाना पीना आप
थोड़ा सा कम करिए। और इन्फेक्शन के बारे में आप ध्यान रखिए कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वैसे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपके सेहत में भी सुधार होगा, एक तरह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और एक तरह से नया जीवन आपको शनि महाराज देंगे और स्ट्रगल का टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी 2.5 साल हैं, लेकिन काफ़ी आपको रिलीफ भी मिलेगा, सेहत इम्प्रूव होती नज़र आएगी। अगर आपके बिजनेस, जॉब या आपके कारोबार से रिलेटेड बात करते हैं तो देखिए, हालांकि केतु विराजित है वहाँ पर, लेकिन केतु स्पिरिचुअल बहुत बनाते हैं। आप आध्यात्मिक हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, एक तरह से अप डाउन की सिचुएशन रहती है कि आप एक तरह से कर्म कर रहे हैं और अपने मन से ये नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो या कोई हमें कुछ दे, अपने कर्म से आप कमाना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 17 जनवरी को जब शनि राशि परिवर्तन करके दूसरे स्थान पे आएंगे, यानी कि धन भाव में आएंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, धन में आपकी बचत होगी, जो आपका खर्चा बेवजह हो रहा था वो खर्चा भी कम होगा, आपके जीवन में थोड़े से ठहराव आएंगे, जो बेफजूल की खर्चे में आप लगे हुए थे या दूसरों की वजह से परेशान थे, आपका धन व्यय में जा रहा था, फिजूल खर्ची में जा रहा था, वो धन भी आपका संचय में आएगा और हो सकता है प्रॉपर्टी भी आप बना लें। जॉब से रिलेटेड करें तो प्रमोशन के चांसेस तो बने हुए हैं, बॉस आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और हो सकता है न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो जाए। जॉब का चेंजेस का टाइम है, ट्रांसफ़र के टाइम है, यानी कि हो सकता है जॉब ट्रांसफ़र हो जाए आपकी और उसमें कोई आपको प्रमोशन मिले, प्रमोशन के चांसेस हैं। अब चाहे जॉब चेंज हो चाहे वहीं हो, लेकिन आपको आमदनी में मुनाफा होगा, यानी आपकी आमदनी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब स्ट्रगल आपका ख़त्म होता नज़र आएगा। कारोबार की दृष्टि से देखें तो कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा, लेकिन बस दूसरों की बातों में आपने ध्यान नहीं देना है। आप बहुत दानी टाइप के हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि आप दान पुण्य में लग जाते हैं और दूसरे इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो कारोबार भी आपका अच्छा जमेगा। अगर आप अपनी सूझबूझ से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, धन से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी, जो धन संचय नहीं हो पा रहा था वो संचय भी होगा और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी होगी। आपने जो इतने सालों से स्ट्रगल करा है उसका एक तरह से नतीजा आने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके बॉस से आपकी बनेगी, आपके जो काम अधूरे थे वो काम भी पूरे होंगे। हो सकता है नया मकान या नया वाहन भी आप लेने की सोचें, तो ये भी आप इस साल आप कर सकते हैं। तो देखा जाए, काम, कारोबार, धन या भूमि, भवन सब में तरक्की होती नज़र आ रही है। तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा जाएगा। अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट के लिए मंगल जो है वहाँ विराजित है और वक्री स्थिति में है, यानी मंगल जब तक मार्गी नहीं होगा, आप लोगों के दिमाग में एक तरह से डबल माइंडेड वाली चीज़ें चलेंगी कि मैं ये फॉर्म भरूँ नहीं भरूँ या मेरा काम होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे मंगल, आपको रिलीफ भी मिलेगा और शुक्र की स्थिति अच्छी है, क्योंकि पंचम का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो अच्छी स्थिति होगी, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। सितंबर में आपके कोई डॉक्यूमेंट क्लियर हो सकते हैं, आप विदेश में भी जा सकते हैं और आपके एजुकेशन के जो काम है वो सितंबर की हद तक वहाँ तक आपके पूरे हो सकते हैं। यानी आप एजुकेशन गेन करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहिए या एजुकेशन के साथ साथ आपको जॉब चाहिए, तो सितंबर के आसपास आपका ये काम होगा। लव अफेयर की बात करें तो वैसे भी पंचम का जो मालिक है शुक्र है, तो वो ही है कि अभी थोड़ा मंगल विराजित है और वक्रगत स्थिति में है, तो थोड़ा सा अफेयर्स में आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन संतान से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। संतान का स्वास्थ्य को लेके जो आप चिंतित हैं वो स्वास्थ्य भी उसका ठीक होगा, एक तरह से निदान मिलेगा। संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती नजर आएंगी, संतान आपको समझेगी। सबसे बड़ी बात यह है, इतने सालों से जो आप सोच रहे थे कि संतान आपको समझ नहीं रही है, वो समझना शुरू करेगी। ये सबसे खुशी की बात है कि स्थिति काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी और संतान आपको समझेगी भी। तो संतान पक्ष से तो बहुत अच्छा है, लेकिन लव अफेयर में थोड़ा सा खटास हो सकती है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और अनबन हो सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिज लाइफ की बात करें तो पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, क्योंकि मैरिज लाइफ का जो पार्टनर का जो है वो चंद्रमा है। मानसिक तौर पे हालांकि आप थोड़ा परेशान रहते हैं, कभी बहुत अच्छा मूड होता है, कभी बेकार हो जाता है एकदम से, लेकिन आपके ऊपर
कृपा होगी गुरु की और शनि की, तो जिस वजह से आपके जो पार्टनर हैं आपको समझने लगेंगे। हो सकता है जो बीच में आपको दिक्कत आ रही थी वो दिक्कतें ख़त्म हो, एक दूसरे का आप सपोर्ट करेंगे। बस सितंबर के बाद अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर के बाद आपके पार्टनर में थोड़ा-सा बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है वो आपकी बातें नहीं समझें या वो खान-पान पे थोड़ा-सा बदपरहेज़ी कर लें, तो उस टाइम आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पार्टनर का सेहत जो है वो बिगड़ सकती है। 17 जून से लेके 4 नवंबर तक कोई विशेष कार्य में नहीं आपको इन्वॉल्व होना है। हो सकता है किसी मित्र से आपको धोखा मिले और आपको लगे कि बहुत अच्छा मित्र है और आप उसी को नहीं जान पाएँगे, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं हर्ट करेगा। तो आप मित्र भी बनाएँ तो बहुत सोच समझ के बनाएँ, क्योंकि आप बहुत दानवीर हैं, जिस वजह से कभी-कभी आप होता है कि आपको कोई मित्र आपको दगा दे जाता है, तो उस बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप सूझबूझ से अपने दिमाग से अगर काम करेंगे तो अच्छा है। अगर इमोशनली आप ब्लैकमेल होते हैं या इमोशनली आप बह जाते हैं, वहीं आपका लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के मित्रों का चयन करेंगे इस साल तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं। किसी के साथ आप षड्यंत्र में फंस भी सकते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के अवसर आपको मिलते रहेंगे। धन से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहीं आप यात्राओं की वजह से धन का जो संचय हुआ है वो वेस्ट ना कर दें, तो उस बात का ध्यान रखना है। यात्राओं के हालांकि देव दर्शन के भी लाभ हैं और विदेश यात्रा के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। एक तरह से देखा जाए ये पूरा साल आपको स्वतंत्र महसूस कराएगा, क्योंकि एक तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी खास। फिर आप जो जॉब के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रमोशन आपको होता नज़र आ रहा है, तो यानी निराशा से भी आज़ादी मिलेगी। तो पूरा साल आज़ाद महसूस करेंगे। आपके जो कर्जे थे वो भी दूर होते नज़र आ रहे हैं, या आपके ऊपर जो एक तरह से किसी की लेनदारी थी वो भी आपकी दूर होती नज़र आ रही है। तो पूरा साल आज़ादी वाला है ये, यानी पूरा साल आप मनोरंजन स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, आज़ादी महसूस करेंगे। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि आप एक तरह से स्वतंत्रता मनाएंगे, यानी अपनी आज़ादी की एक तरह से खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देगा। अब ये तो था एक गोचर गणना की, मतलब जैसे हमारे ग्रह हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इन शॉर्ट हम महीनों के अकॉर्डिंग चलते हैं कि महीनों के अकॉर्डिंग जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या हमें उपलब्धि मिलेगी। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में क्या होगा? जनवरी में ऐसा होगा कि जो आपके काम बिगड़ चुके थे वो काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी में ही तृतीय चरण यानी तीसरा चरण आपका शनि का 17 जनवरी को लग जाएगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बिजनेस में या जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं या मुनाफा हो सकता है। देखा जाए आप यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ खर्चा होगा। लेकिन वैसे आपका घर का माहौल, आपका पार्टनर, आपकी संतान आपको बहुत सुख देंगे। फरवरी की बात करें तो कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, लाभ की स्थिति है, कार्य में एक तरह से तेजी आएगी और आपके ऊपर एक तरह से कृपा होगी ईश्वर की। आप आनंदित रहेंगे, यानी आप फरवरी को खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि उस महीने आपको ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि आपका प्रमोशन है या आपको कहीं से मुनाफा है या कहीं से पैसे आने हैं और आपके नहीं आ पा रहे। मतलब देखा जाए लाभ की स्थिति फरवरी में बनी हुई है। मार्च की बात करें तो आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था, तो मार्च में आप काम कर सकते हैं स्टार्ट, उसमें मुनाफा भी होगा। भूमि भवन लेने की भी सोच रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। कार की अगर सोच रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो देखा जाए मार्च का महीना भी आपका ऐसे ही जाएगा कि भवन लेने की सोच रहे हैं तो आप नए भवन की तैयारी करिए। आपके घर में कोई नन्हा मेहमान भी आ सकता है या कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। अप्रैल की बात करें तो कार्य जो आपने स्टार्ट करा था मार्च में, उसमें मुनाफा शुरू होगा, प्रॉफिट के चांसेस हैं, लाभ की स्थिति बनी हुई, यात्रा के पूर्ण योग बने हुए हैं, यात्रा कर सकते हैं और आपका पार्टनर आपको बहुत सहयोग देगा। धन से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दूर होती नजर आएंगी। मई में मित्रों का बहुत सहयोग मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा मन खराब हो सकता है मानसिक तौर पे, लेकिन मित्र आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम उनकी बात करें
तो आपके पड़ोसी या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य जो आपको पसंद नहीं करता है, उससे लड़ाइयाँ होने के चांसेस हैं। थोड़ा संभल के रहिए। षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी विजय ही होगी एंड में। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। जुलाई में वाहन लेने के सुख मिल सकता है। मानसिक तनाव के चलते आप, हो सकता है स्वास्थ्य आपका खराब हो जाए, लेकिन आपको खुशियाँ मिलेंगी। तनाव तो बेशक रहेगा, लेकिन आपको वाहन का सुख भी है, भूमि का सुख भी है, और हो सकता है धन संबंधी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो। अगर अगस्त की बात करें तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। काम जो रुके थे वो काम होंगे। बहुत सालों से जो काम पेंडिंग था, हो सकता है उस काम की आप शुरुआत करें। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पुराने जो काम थे वो आपके ख़त्म होते नज़र आएंगे, यानी कि पुराने काम में जो दिक्कतें आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। सितंबर की बात करें तो घूमने का टाइम है। आप खूब घूमेंगे और घर में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। बच्चों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और आप, हो सकता है देव दर्शन को भी जाएं, और यात्रा भी आपकी सुखद ही रहेगी। अक्टूबर में कुछ आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। हालांकि मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। किसी काम को लेके आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपने मन से आप थोड़े से दुखी होंगे। उस बात का आपको खुद में ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए। नवंबर की बात करें तो जिम्मेदारी बढ़ना आने वाला ये टाइम है, यानी कि जिम्मेदारी बढ़ेंगी आपकी। यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो आप बखूबी निभाते हैं। आपको उससे डरना नहीं है। स्ट्रगल आप करते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी जैसे बढ़ेगी तो आपके, हो सकता है स्वास्थ्य पे इफेक्ट हो जाए, यानी हेल्थ आपकी थोड़ी खराब हो सकती है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर में देखें तो अचानक से लाभ है, यानी अचानक से धन लाभ के चांसेस हैं। पैसों से कहीं आप दिक्कत में थे तो वो दिक्कतें दूर होती नजर आएंगी। हालांकि पूरा साल पैसों से रिलेटेड या धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिसंबर में विशेष लाभ है। हो सकता है जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएं तो आपका जो बॉस है वो आपको प्रमोशन दे दे, मतलब कुछ अच्छा ही होगा। सडनली जैसी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपके दिसंबर में होंगी। तो ये तो था दिसंबर तक की बातें, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या क्या हमें खुशियाँ मिलेंगी और क्या उपलब्धि हमें मिलेगी। बाकी अगर उपाय की बात करें तो उपाय के लिए शनि से रिलेटेड उपाय करिए। काली चीज़ों का दान करिए। शनिवार के दिन आप ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः का जाप करिए। काली चीज़ों में आप काले रसगुल्ले हैं या काला कंबल है, किसी भी नीडी पर्सन को आप दे सकते हैं। किसी भी निसहाय की अगर सहायता करते हैं, किसी की शादी में अगर इन्वॉल्व होते हैं और उसको योगदान देते हैं, किसी की शादी में आप दान देते हैं, तो आप पे शनिदेव महाराज की असीम कृपा होती है। किसी नीडी पर्सन की हेल्प करेंगे या निसहाय की सहायता करेंगे तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी तीसरा चरण है, तो वैसे शनि महाराज थोड़ा सा रिलीफ महसूस कराएंगे आपको। लेकिन अब अगर आप दान पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो अगर आपको कोई मुसीबत आने वाली भी होती है तो वो दूर हो जाती है, ईश्वर की कृपा बनती है। ये तो था 2023 के बारे में कि क्या क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, या क्या उपलब्धि आपको मिलेगी। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, गोचर के अकॉर्डिंग बताई गई है, लेकिन सबके चार्ट अलग हैं। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है या कुंडली का विवेचन कराना है तो आप परामर्श ले सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए, वैसे शनिदेव आपको बहुत कुछ देके जाएंगे, क्योंकि तीसरा चरण है, तो आपके ऊपर जो संकट थे वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। खुशखबरी की बात यह है कि शनिदेव महाराज आपसे प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, और अगर आपने न्याय करा है, सबकी सहायता करिए, तो आपको कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि शनिदेव महाराज की कृपा आप पे बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। जो इतने सालों से आप परेशान थे और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो सारी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी परेशानियों का अंत हो। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।